आर गुप्ता चैनल में आप सबका स्वागत है। जैसे कि आप जानते ही हैं कि हम भक्त माँ की कथाएं सुना रहे हैं। उन कथाओं में हम उन भक्तों की कथा सुना रहे हैं जिन्होंने भगवान की माया को जीत लिया। कल हमने आपके सामने रखी थी श्री पिपलाद जी की कहानी, और आज हम एक बार फिर से लेके आए हैं श्री निमि जी की कहानी। तो कहानी शुरू करने से पहले चलिए गुरु वंदना करते हैं। जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेव, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेव। जय श्री कृष्ण सभी को। तो हम शुरू करने जा रहे हैं श्री निमि जी की कहानी। श्री निमि जी ये महाराज इक्ष्वाकु के पुत्र थे और महर्षि गौतम के आश्रम के समीप बैजयंत नामक नगर बसाकर वहां का राज्य करते थे। एक बार निमि ने एक सहस्त्र वर्ष में समाप्त होने वाले एक यज्ञ का आरंभ किया और उसमें श्री वशिष्ठ जी को ऋत्विज के रूप में वर्ण किया। श्री वशिष्ठ जी ने कहा कि 500 वर्ष के यज्ञ के लिए इंद्र ने मुझे पहले ही वर्ण कर दिया है, अतः इतने समय तक तुम ठहर जाओ। राजा ने कुछ उत्तर न दिया। इससे वशिष्ठ जी ने यह समझकर कि राजा ने उसका कथन स्वीकार कर लिया है, इंद्र का यज्ञ कराने चले गए। विचारवान निमि ने यह सोचकर कि शरीर तो क्षण भंगुर है, अतः विलंब करना उचित नहीं है, उसी समय महर्षि गौतमादि अन्य होताओं द्वारा यज्ञ प्रारंभ कर दिया। इंद्र का यज्ञ समाप्त होते ही मुझे निमि का यज्ञ कराना है, इस विचार से वशिष्ठ तुरंत ही आ गए। राजा उस समय सो रहे थे। यज्ञ में अपने स्थान पर गौतम को होता का कर्म करते देखकर वशिष्ठ जी ने सोते हुए राजा को शाप दे दिया कि इसने मेरी अवज्ञा करके संपूर्ण कर्म का भार गौतम को सौंपा है, इसलिए ये देहहीन हो जाए। वशिष्ठ जी ने शाप दिया है। ये जानकर राजा निमि ने भी उनको शाप दे दिया कि गुरु ने मुझसे बिना बातचीत किए अज्ञान पूर्वक मुझ सोए हुए को शाप दिया है, इसलिए उनकी भी देह नष्ट हो जाएगी। इस प्रकार शाप देकर राजा ने शरीर छोड़ दिया। महर्षि गौतम आदि ने निमि के शरीर को तेल आदि में रखकर उसे यज्ञ की समाप्ति तक सुरक्षित रखा। तो आगे क्या होता है कि यज्ञ की समाप्ति पर जब देवता लोग अपना भाग ग्रहण करने के लिए आए, तब ऋत्विजों ने कहा कि यज्ञमान को वर दीजिए। देवताओं के पूछने पर कि क्या वर चाहते हो, निमि ने सूक्ष्म शरीर के द्वारा कहा कि देह धारण करने पर उससे वियोग होने में बहुत दुख होता है, इसलिए मैं देह नहीं चाहता। समस्त प्राणियों के नेत्रों पर मेरा निवास हो। देवताओं ने यही वर दिया। तभी से लोगों की पलकें गिरने लगे। देवताओं ने आशीर्वाद दिया कि राजा निमि बिना शरीर के ही प्राणियों के नेत्र पर अपनी इच्छा के अनुसार निवास करें। वे वहां रहकर सूक्ष्म शरीर से भगवान का चिंतन करते रहे। पलक उठने और गिरने से उनके अस्तित्व का पता चलता रहेगा। इसके बाद महर्षियों ने यह सोचकर कि राजा के ना रहने पर लोगों में अराजकता फैल जाएगी, निमि के शरीर का मंथन किया। उस मंथन से एक कुमार उत्पन्न हुआ। जन्म लेने के कारण उसका नाम जनक हुआ। विदेश से उत्पन्न होने के कारण वैदेह और मंथन से उत्पन्न होने के कारण उसी बालक का नाम मिथिल हुआ। उसी ने मिथिलापुरी बसाई। यथा जन्मना जनका सो अबूध वेद हस्तु विधेजा, मिथिलो मथ न जातो मिथिला जेन निर्मिता। भावार्थ, इस वंश के सभी राजा आत्म विद्याश्री अर्थात ब्रह्मनिष्ठ होते आए हैं। मुनियों के आशीर्वाद से ये वंश सदा से योगी, ज्ञानी और भक्त रहा है। इसी कुल में श्री शीर्ध्वज जनक के यहाँ आदि शक्ति श्री सीता जी ने अवतार लिया था। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद रे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद रे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री